हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 44 में डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग ने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज हम लोग इस लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है MA4BC। MA4BC का ज्योमेट्रिकल कितना होगा वो हम लोग फिर से उसी तरीके से पहले तो लिगेंड को लिख लें। A A A A B और C। ये आपके पास 1 2 3 4 लिगेंड ये हो गए और 2 लिगेंड ये हो गए, यानी 4 एक जैसे 2 अलग। तीन को हम लोग कॉम्बिनेशन यानी कि पी एंड सी लगा करके इनके रिजल्ट निकाल सकते हैं। तरीका क्या होगा, पहले इनका कॉम्बिनेशन बना लो। देखो ए हो गया, ए और ए दूसरा पेयर, बी और सी तीसरा पेयर। एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस ए और ए को वैसे ही रहने दो, ए के साथ बी और ए के साथ क्या हो जाएगा सी। ये हो गया, यानी 2 कॉम्बिनेशन। आपको ज्योमेट्री बनाने का तरीका मैंने बता ही दिया है, सिस ट्रांस देखने का तरीका बता दिया है, 90 डिग्री सिस और 180 ट्रांस। तो आप यहाँ पर इनके रिजल्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो ज्योमेट्रिकल आपके पास कितने होंगे, 2 हो गए। इसी तरीके से यहां पर भी देखिएगा, ए ए ए बी बी और बी, 3 ए और 3 बी। तो इनमें भी कॉम्बिनेशन बना लो। मैंने जैसे मान लिया ए के साथ बी को ले लिया, एक बार ए और ए ले लिया, तो ए बी हो गया, ए हो गया। अब क्या बचा, 2 बी बच गया, ये लिख दिया। एक तो ये। दूसरा आपको कॉम्बिनेशन फिर से बताना, तो कैसे, तो इनके साथ एक कॉम्बिनेशन और बना लो, ए बी, ए के साथ फिर से बी और ए के साथ फिर से बी। ये 2 कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद कोई तीसरा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो यहां ज्योमेट्रिकल फिर से 2 हो गया। अब देखिए इस कॉम्बिनेशन में, देखिए ए बी और ए बी, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन देखिएगा, ए और बी, ए और ए और बी और बी। तो देखिए ए बी हो गया, ए और बी और बी। ये आपके पास कॉम्बिनेशन आ गया। इस केस में ये भी देख सकते हैं कि एक जैसे जो है वो 90 डिग्री पर है, कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, तो ये सिस बोल देंगे। और इस वाले में एक जैसे कोई भी ले लो, ए ले लो या बी भी ले लो, 180 पर है, तो ये हो गया ट्रांस हो गया। इनको नंबरिंग से भी दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ इनको देखिए एक जैसे ऐसे हैं, तो इनको हम 1 2 3 भी कर सकते हैं आइसोमर। और इस वाले में एक जैसे को मैंने अपने हिसाब से भी नंबरिंग दे दिया कि मैंने ए को किस पोजीशन पर रखा, उसके अकॉर्डिंग इस में 1 2 3 मैंने दिया नंबरिंग, और 1 2 6। ये आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कौन से पोजीशन पर कौन सा केमिकल है। अब एक और चीज देखिएगा, इसका जो स्पेशल एक नाम है वो हम आपको दिखा दें। ये जैसा कि आपको मालूम है कि ये इस तरीके से होगा, ये होगा इसका पोजीशन। अब अगर ये देखें, ये ए और ए फेस वाइज ये 90 पर है, एक ही सेम फेस पर है, और ये भी। इनको हम आपको एक एग्जांपल से दिखाते हैं। ये देखिए, ये ब्लू वाला जो है ना, ये देखिए ये ऐसा है, ये इस तरीके का।
ये ऐसे करके दिखा दे, है ना। ये देख लो, ये जो ब्लू वाला है 1 2 3, देखो ये दोनों इस तरीके से प्लेन पर, और एक ब्लू वाला नीचे है, ये दिख रहा है ना। ये दो ब्लू हो गया। ये देखो एक ही फेस पर है ना। और यहाँ देखिए ये ब्लैक, ये 3, तो ये देखिए ये ब्लैक वाला, ये एक ब्लैक, दूसरा ब्लैक, एक ये वाला, ये भी हुआ देखिए एक फेस पर, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके एक फेस पर। तो इसलिए ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स जिसमें 3 लिगेंड एक जैसे हों, ऐसे 3 लिगेंड एक जैसे और दूसरा भी 3 लिगेंड एक, तो आपको दिखेगा कि वो एक ही फेस पर रहेंगे, जैसा यहां पर दिखाया गया। तो सिस वाले फॉर्म में सेम फेस पर एक जैसे केमिकल दिख रहे हैं, तो इसे हम लोग फेसियल कहते हैं। यानी कि इस केमिकल को अगर हम आपको यहां से कलर करके दिखा दें, ये देखिए, ये ऐसा, ये हो गया आपके पास एक ही फेस पर। और दूसरा जो है ये दो जो दिखा रहे थे अभी हमने देखा ना कि सेम फेस, इसलिए इसका नाम यहां पर लिखा जाता है फेसियल या FAC आइसोमर, फेसियल। और इस वाले में देखिएगा ये ऐसा है, यानी इस तरीके से। तो इस वाले फॉर्म को अगर हम लोग यहां पर देखें, जैसे यहां पर भी दिखा हुआ दोनों ए, तो ये कहलाता है मेरीडायोनल, यानी कि ऐसे फॉर्म जिसमें 2 अपोजिट में और एक एडजेसेंट पर है, मेरीडायोनल। यानी कि इसी को फेस और मर आइसोमर भी कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कौन सा होगा, Ma3B3, यानी ऐसे केमिकल जिसमें 3 एक जैसे लिगेंड हो और दूसरा 3 भी एक जैसा, यानी Ma3B3 टाइप का होगा। तो फेस और मर, तो यहां पर ज्योमेट्रिकल हमने लिख ही दिया है 2। नेक्स्ट में इसी का और फॉर्म देख लेते हैं, Ma3B2C। Ma3B2C के लिए सबसे पहले देख लो फिर से, A B B और C, ये है आपके पास अरेंजमेंट। अब इनका केस बनाना है आपको P एंड C लगा करके Ma3B2C में। तो मैंने फिर से वही केस ले लिया, एक AB ले लिया, एक AA ले लिया, अब एक B और एक C बचा, एक पहला केस ये ले लिया। दूसरे केस में मैंने यहां पर क्या किया है कि इस वाले फॉर्म को अगर हमको लिखना है तो AA को कांस्टेंट मान लो, इन दोनों का एक केस बना लो। तो इन दोनों का केस बनाओ तो क्या है, AC आ जाएगा और B और B आ जाएगा, एक केस ये बन गया। नेक्स्ट में अब एक काम और कर लो कि आपके पास इनका एक कॉम्बिनेशन बना लो, ठीक है ना। एक को कांस्टेंट मान करके इनका कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन बनाओगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, AC को हमने वैसे ही छोड़ दिया, इनका AB और AB, तो ये हो गया एक कॉम्बिनेशन। तो यहां आपके पास ज्योमेट्रिकल कितना हो गया, 3 हो गया। तो देखिए ऐसा केस बना करके आप जानोगे तो स्ट्रक्चर से बच जाओगे, क्योंकि सिस ट्रांस तो आपको समझ में आ ही गया। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फिर से दिखाते, Ma3BCD, ABCD। अब इनके आपको ज्योमेट्रिकल बनाने, तो इनमें भी कॉम्बिनेशन बना लो उसी तरीके से जो उसी पार्ट पर हम करते हैं। AB ले लिया और बीच में हम यहाँ पर AA ले रहे हैं और CD ले रहे हैं, पहला केस। दूसरे केस में क्या करेंगे कि इनको फिर से हम कांस्टेंट रखेंगे और इनका कॉम्बिनेशन बना लेंगे। तो एक कॉम्बिनेशन AC और एक कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा
बी डी। एक तो ये हुआ। अब इसी का एक और कम, क्योंकि दोनों जो है वेरिएबल है, तो यहाँ पर ए ले लिया। अब इसमें अभी अपने ए के साथ सी किया, तो नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, ए के साथ डी कर लो, ए के साथ डी और बी के साथ सी, एक के सी हो गया। अब यहाँ ए बी को कांस्टेंट बना करके इसका कॉम्बिनेशन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ए सी और ए डी। ये है आपके पास मेन एम ए थ्री बी सी डी में टोटल ज्योमेट्रिकल कितना हो गया, 4। नोट ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आए तो एक जनरल नोट करके लिखिएगा, क्योंकि 3 का कॉम्बिनेशन एम ए थ्री बी थ्री, एम ए थ्री बी टू सी और एम ए थ्री बी सी डी ज्योमेट्रिकल बताइए कितना हो गया, 2 3 4। यानी कि 2 3 4 का मतलब ये याद है कि 3 वाले कॉम्बिनेशन में 234, 234। कभी भी 3 से रिलेटेड एम ए थ्री का केस आएगा तो 3 ही केस ध्यान रखें। एम ए थ्री बी थ्री होगा तो 2, एम ए थ्री बी टू सी होगा तो 3 और एम ए थ्री बी सी डी होगा तो 4। तो ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक ये है कि इनको याद रखिएगा, तो इनके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, यहां से एम ए टू बी टू C2 पर। अब Ma2 B2 C2 में भी आप इनके ज्योमेट्रिकल देखें तो देखिए 3 तरीके का आपके पास लिगेंड है ए, तो इसी को हम पहले लिखते हैं ए बी और बी, सी और सी। ये तो चलो लिख ही दिया है, तो एक केस तो आपका ये बन गया, ए हो गया। अब इसके बाद ए को यहां पर कांस्टेंट ले लेते हैं, ये कांस्टेंट ले लिया और इसका वेरिएशन बात है बीसी हो गया। ठीक है, दूसरी बार में ए को यहीं पर छोड़ दिया, ठीक है, ए को यहीं पर हमने छोड़ दिया है, ए वाला फॉर्म, ठीक है। नहीं, एक को तो हम लोगों ने, अब इस बार क्या करते हैं कि नेक्स्ट में ए को यहां पर आपने कांस्टेंट ले लिया है, तो यहां पर इनका केस बनाए। नेक्स्ट में क्या करते हैं कि बी को ले लेते हैं कांस्टेंट और इसका केस बनाते हैं, तो क्या बनेगा, ए सी और ए सी बन जाएगा। इसके बाद सी और सी को कांस्टेंट माना और इन दोनों का वेरिएबल, तो ये हो जाएगा ए बी। समझ में आया? सबसे पहले मैंने यहां से शुरुआत किया, ऐसे ए को कांस्टेंट लिया, जैसे इसको और इनका वेरिएशन बना दिया, वेरिएबल फॉर्म। फिर नेक्स्ट में बी को कांस्टेंट लिया, यानी यहां से हम शुरू कर रहे हैं सभी स्ट्रक्चर, बी से कांस्टेंट लिया तो इसका कॉम्बिनेशन में ए के साथ सी तो लिख दिया। फिर थर्ड वाले में सी को कांस्टेंट बना दिया, ये देखो ए बी और ए बी। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं कि किसी को कांस्टेंट है, सबको वेरिएबल मान लेते हैं, तो सबको वेरिएबल मानोगे तो क्या क्या आ जाएगा, सबका वेरिएबल, तो ए के साथ, ठीक है, ए के साथ बी हो जाएगा और ए के साथ सी, तो ए का बी का कॉम्बिनेशन और ए के साथ सी का, यानी ए कंप्लीट हो गया और एक बी ले ही लिया तो एक बी बचा है, तो यहां आ जाएगा बी सी। तो ये इतने कॉम्बिनेशन आ गए, यानी कि टोटल ज्योमेट्रिकल 5। Ma2B2C2 में ज्योमेट्रिकल कितने बन जाएंगे, 5 आ जाएगा। अब Ma2BCD के लिए आपके लिए यहां ये हो गया HW। अब इनके स्ट्रक्चर बना करके ग्रुप में आप सेंड कीजिएगा, कितने बनते हैं वो आप मुझे बताइएगा।
तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके नंबर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में आते हैं। एम ए टू बी सी डी ई में टोटल ज्योमेट्रिकल कितने बनेंगे? देखो यहां पर ए इनको एक बार कांस्टेंट मान लेते हैं। इनको मैंने ए को कांस्टेंट मान लिया। अब केस बनाओ, बी के साथ सी, बी के साथ डी और बी के साथ ई। ये बी का केस हो गया। फिर सी के साथ डी, सी के साथ ई, सी के साथ ई हो जाएगा ना, ठीक है, और डी के साथ ई। तो यहां पर टोटल 6 आपके पास स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनमें कांस्टेंट का क्या मतलब समझिएगा। अगर मैंने यहां पर एम लिया हुआ, ए को मैंने पहले वाले केस में 90 डिग्री पर रख दिया और बी का केस लिया जो मैंने दिया हुआ बी, तो बी के साथ एक बार सी, एक बार डी और एक बार ई ट्रांसफर ले लेंगे। बोलोगे यहां पर कौन सा जो बचा हुआ, जैसे अगर बी के साथ सी लोगे ना तो डी और ई को यहां पर रख दोगे। अब डी यहां रखना उससे कोई दिक्कत, क्योंकि इधर दोनों सेम है तो कोई टेंशन नहीं है। तो एक तो आपके पास 3 स्ट्रक्चर यहां से बन गया, 3 यहां से। नेक्स्ट में अगर आप फिर से केस बनाओ, यहां ए और ए को फिर से 90 डिग्री पर, इस बार सी ले लो, सी के साथ डी और सी के साथ ई, जो बचेगा यहां पर रख दोगे। तो 2 स्ट्रक्चर ये बन गया और एक स्ट्रक्चर आपके पास ये हो जाएगा, ए और ए। और अब आपके पास कौन सा हो गया, डी के साथ ई, जो बच गया। अब डी के साथ ई है तो बचा क्या, बी बचा, है ना, और सी बचा। अब सी बी कहां लोगे कोई दिक्कत नहीं, तो एक ये बन जाएगा। तो टोटल यहां पर 6 आ गया। अब अगर नेक्स्ट में दूसरा केस बनाओगे तो यहां आपके पास ए और ए को ट्रांसफर लेना होगा। जब ए और ए ट्रांसफर लोगे तो बचा हुआ ग्रुप लिख दो बी सी डी ई। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में दिखाया है कि ये वाला अगर मान लें कि इस पोजीशन पर ले लिया, एक ऊपर एक नीचे, तो बाकी 4 क्या है, स्क्वायर में ही रहेंगे। तो जैसे अगर ये स्क्वायर में रहते, एम बी सी ई और डी ले लिया स्क्वायर में, तो इसके कितने आइसोमर बनेंगे? आपको याद है हमने एम ए बी सी डी ई, एम ए बी सी डी लिया था 3 वेरिएबल स्क्वायर प्लेनर में। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आपने कितने बनाए थे, 3 बनाए थे, याद है ना, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी। तो यहां पर भी अगर आप बनाओगे स्ट्रक्चर इनका, तो अगर बी के साथ डी लिया हुआ है तो दूसरे केस में क्या करोगे, बी के साथ सी ले लो और उसके बाद क्या करोगे, बी के साथ ई, यही बनाओगे ना। वेरिएबल कोई भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो, डी भी। तो हमने बी ले लिया, बी मानो सी मानो कोई भी। तो एक बार ये आया, अब बी के साथ सी आया, बचे हुए ग्रुप को कहीं भी रख दो, डी और ई बचा हुआ लिख दो। यहां बी के साथ ई है तो आपके पास सी और डी बचा हुआ। ये देखो स्ट्रक्चर, और आपने यहां पर ये वाला पोजीशन ए और ए के लिए रखा हुआ, तो रख दो ए और ए और ए को रख दो। तो 3 स्ट्रक्चर ये आ गया, समझ रहे हो, 6 यहां से, 3 यहां से। तो टोटल ज्योमेट्रिकल कितने होंगे, 9। यानी एम ए टू बी सी डी ई के टोटल ज्योमेट्रिकल 9। कैसे बनाया आपने देख लिया। अगर इतना स्ट्रक्चर नहीं है तो डायरेक्ट यहीं आ जाओ। इस तरीके से बी सी बी डी बी ई सी डी सी ई और डी, ये 6 यहां से बन जाएंगे। और जब इसी को लेकर के 6 बना दिया, बाकी हम लोग को मालूम है कि जब ये ट्रांसफर है तो यहां पर स्क्वायर में अगर 4 डिफरेंट लिगेंड होते हैं तो उनके 3 ही ज्योमेट्री बनते हैं। तो 3 यहां से, 6 यहां से, टोटल 9।
ये भी बोल सकते हैं कितने सिस कितने ट्रांस। तो इस वाले में अगर आपको सिस बोला जाए तो सिस बोल दो 6 क्योंकि ए और ट्रांस बोल दो 3, तो टोटल 9 हो जाएगा। चलो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं MABCDEF पर। तो MABCDEF में यानी 6 के 6 मोनोडेंटेड वेरिएबल हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, हम यहां पर इनके स्ट्रक्चर देखो कैसे ड्रॉ करोगे, वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके। तो ए को यहां पर कांस्टेंट मान लो। चलो यहां से शुरू करते हैं। ए ले लिया। अब ए के साथ जितने ट्रांस बना सकते बनाओ। तो AB, AC, AD, AE और AF, इतने ही ए के साथ ट्रांस आ सकता है। अब ए को यहां पर छोड़ दो, अब यहां पर बी आ जाओ। ठीक है, ये बी को कांस्टेंट मान लो, ए तो पहले से कांस्टेंट है ही था। ठीक है, तो इस केस में यहां पर बी के साथ भी केस बनाओ। बी के साथ सी, बी के साथ डी, बी के साथ, या ऐसे करो ना, थोड़ा सा लिखने में भी आसानी होगा। सी, ये तो कांस्टेंट है, ए के साथ बी, बी के साथ, बी के साथ सी, बी के साथ डी, बी के साथ ई, बी के साथ एफ। अब सी को मान लेते हैं कांस्टेंट, बाकी ए और बी तो कांस्टेंट है ही। ठीक है, तो देखो अब यहां पर ए और बी, इन वाले को नहीं लेंगे, तो क्या कहें, सी के साथ डी, सी के साथ ई और सी के साथ एफ। अब यहां पर कांस्टेंट मानते हैं डी को, तो बाकी ए, बी और सी तो कांस्टेंट था, तो ये इसको छोड़ दो। डी है तो डी के साथ ई और डी के साथ एफ हो गया। अब आते हैं ई पर, तो कौन कौन सा है, ए, बी, सी और डी, ये तो कांस्टेंट है ही। तो ये वाला वेरिएबल 1 2 3, डी तो हट गया, ई एफ। समझ लो मैंने क्या किया, मैंने ये क्या किया है कि यहां पर मैंने मान लिया है ए पोजीशन पर, और इसके इस पोजीशन पर वेरिएबल लाते गए। ए के साथ बी एक बार लाया, एक बार सी लाया, ए के साथ डी लाया, ए के साथ ई लाया, एक साथ एफ लाया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बार में ऐसा किया कि बी यहां पर कांस्टेंट ले लिया, तो बी के साथ सी आ जाएगा, बी के साथ डी, बी के साथ ई, बी के साथ एफ। तो ऐसे करके आपके पास, और आप एक चीज और देखिएगा, एक और आपको दिखाते हैं कि कितने वेरिएबल में, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ ई, ए के साथ ए, कितने बने, 5 बने ना, ये देखो 5। अब नेक्स्ट वाला बी के साथ जब आएगा तो केस क्या होगा, एक कम हो जाएगा। देखो बी के साथ सी, बी के साथ डी, बी के साथ बी के साथ, देखो यहाँ पर पूरा आ गया। अब जब ये वाला केस लगाओगे तो ऊपर वाला तो ले ही लिया, उल्टा तो जाओगे नहीं। तो सी के साथ डी, सी के साथ ई, सी के साथ एफ, यहाँ पर 3 बनेगा। अब उसके बाद ये वाला केस लेके चलोगे, ठीक है, डी तो 2 केस बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने डी के साथ ई, डी के साथ एफ, देखो 2 केस बना। अब ई के साथ, तो ई के साथ एफ 1, यानी टोटल कितने होंगे, टोटल ज्योमेट्रिकल 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15। इससे पहले भी मैंने आपको वेरिएबल 1 2 3 करके दिखाया था, आज मैंने ABCD करके दिखाया। यहां पर एक और चीज देखिएगा, इतने स्ट्रक्चर्स को अब बना करके कॉपी पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिएगा कि जब आपके पास हमेशा क्या है कि टोटल 6 ग्रुप है, तो जो अपोजिट साइड पर आएंगे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ रहेगा। तो ऐसे ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। मान लेते हैं इस स्ट्रक्चर में एक पेयर ये हुआ, दूसरा पेयर ये 3 जो है, अगर आपको ए के रिस्पेक्ट में बोला जाए कि ए के रिस्पेक्ट में कौन कौन सा पेयर
ट्रांस और सिस है तो बोलोगे बी सिस है, सी भी सिस है, ई भी सिस है और एफ भी सिस है और डी वाला ट्रांस है। बी के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो बी के रेस्पेक्ट में सी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी सिर्फ अपोजिट वाला 180 होता है। तो आप यहां पर देखें कि ऐसा केस में ए और डी अगर हम इसी स्ट्रक्चर को माने तो आप देख सकते हैं ए और डी ट्रांस में, और कौन सा है बी और ई, बी और ई ट्रांस में, और कौन सा है सी और एफ ट्रांस में, सी और एफ ट्रांस में। तो टोटल 12 में अगर हम आपसे पूछें कि ट्रांस कितना हो गया 3, तो सिस कितना हो गया 12, जो बच गया वो सिस हो जाएगा। तो एम ए बी सी डी ई एफ में टोटल ज्योमेट्रिकल कितने हो गए 15, जिसमें सिस यानी कि 90 डिग्री 12 और ट्रांस यानी कि 180 कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब देखिए ये मोनोडेंटेट का पूरा ऑक्टाहेड्रल का एक बार आप नंबर लिख लीजिए। यहां पर ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा, MA5 में भी नहीं बनेगा, MA4 में 2, यहां भी 2, अभी तो हमने 234 दिखाया था, 234 ये हो गया। MA2B2C2 का 2, ये आपका HW है, इसका 9 और ये हो गया आपका 15। देखिए अगर आप इसी को मेमोराइज कर लें तो ज्योमेट्रिकल के क्वेश्चंस जो भी आएंगे तो डायरेक्ट आपसे बन जाएंगे। जहां तक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है तो आप मेरे पिछले लेक्चर को देखें, उनमें मैंने 90 डिग्री और 180 डिग्री को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे यानी सिस और ट्रांस कैसे देखेंगे वो क्लियर हो जाएगा। तो आप कोई सा भी स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं, और नहीं तो सीधे इस वाले को लिखें और पूरे के पूरे ऑक्टाहेड्रल के मोनोडेंटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो आप सिर्फ इसी को, इसके नंबर को देख करके डायरेक्ट आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, आपसे बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में देख लो, क्वेश्चन दे दे CO NH3 होल ट्वाइस Cl2 Br2 ऐसा करके, इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल MA2B2C2 ये वाला आ गया ना, MA2B2 कहाँ गया ये, तो MA2B2C2 इसमें कितने बनेंगे 5 ना, MA2B2C2 तो इसमें टोटल ज्योमेट्रिकल कितना हो गया 5 बन गया। अब देखिए आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये अगर है, अब जैसे फिर से देख लो CO NH3 होल थ्राइस Cl3 ये हो गया MA3B3, MA3B3 कितना हो गया ज्योमेट्रिकल 2। तो मतलब क्या है कि आपको अगर डायरेक्ट ये वाला फॉर्म भी याद है तो आप आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन और देखिए CO NH3 होल थ्राइस Cl Bri। अब ये देखने में थोड़े से टफ लगते हैं, लेकिन देखिए MA3BCD, MA3BCD टोटल ज्योमेट्रिकल कितने होंगे 4 हो गए। मतलब आपको ये समझाना था कि आप स्ट्रक्चर तो देख ही चुके हैं, कैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हम नंबर निकालते हैं, वो नंबर निकालना जो है आप सीख लें, उसको प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपको मोनोडेंटेट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप आसानी से बना सकते हैं। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए बाइडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।